वर्शिप सॉन्ग है जो आज पाम संडे के ऊपर रिलीज हुआ है, उसको हम देखेंगे और खुद नाच के सेलिब्रेट करते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो आज आपके लिए बहुत ही बड़ी आशीष का, ब्लेसिंग का दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो उस वर्शिप सॉन्ग को, ब्लेस्ड वर्शिप सॉन्ग को हम अपने स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। बादशाह 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 राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, विश्वासियों के नाम जय मानो ही है। वचन का जय मानो ही है। वचन का है यहोवा, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। जब तक सांस रहे करे ना राजा का राजा, प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। मृत्यु से
विरोध करता राजा, राजा का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, हालेलुया। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। छा गया दिल में आ गया, रूह में छा गया, ऐसा है समा यीशु की जिंदाबाद, ऐसा है समा यीशु की जिंदाबाद। हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए। बोलो 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 यीशु की जय 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 जय। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए। बोलो 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 यीशु की जय 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 जय। जिंदाबाद 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 यीशु की जिंदाबाद, ऐसा है समा यीशु की जिंदाबाद। हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए। बोलो 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 यीशु की जय जय जय।
यीशु ही जिंदाबाद, ऐसा है हालेलुया। अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसिया, खजूर की डालियों को अपने हाथों में उठाएं, धन्यवाद करें परमेश्वर का। हे परमेश्वर यीशु राजा, हे शक्ति के दाता, हे शांति के राजा, सामर्थी परमेश्वर, हे खुदाबंद खुदा बाप, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी पवित्र प्रेजेंस के लिए परमेश्वर, तेरे बड़े फेवर के लिए परमेश्वर। हे खुदावन, जो आकाश खुल गया था जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, हे परमेश्वर आज पाम के ऊपर इस पाम संडे पर एक खजूरी एतबार में परमेश्वर, सेम उसी तरह से जितनी कलीसिया हमारे साथ एक मन है खुदावन, इनके जीवनों में, इनके परिवारों में, इनके फाइनेंस में परमेश्वर, इनकी चंगाई में, इनकी डिलीवरेंस में सेम उसी तरह से आकाश खुले खुदावन, उसी तरह से डिवाइन अरेंजमेंट्स हो जाए परमेश्वर। हे खुदावन, तेरी आनंद की पावर, तेरी शांति की पावर, तेरी शक्ति की पावर इनके जीवनों में काम करे परमेश्वर। एक एक जन की लाइफ में तेरा आत्मा काम करे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे परमेश्वर। तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। ये कभी भी सूखे ना खुदावन, इनके शरीर कभी भी सूखे ना, इनके गर्भ सूखे ना परमेश्वर, इनके फाइनेंस कभी भी सूखे ना खुदावन, इनके सेहतें, इनके शरीर कभी भी सूखे ना परमेश्वर। तेरा आत्मा छुए और इन्हें ब्लेस करे खुदावन, इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। हैप्पीएस्ट पाम संडे टू ऑल ऑफ यू। प्रोग्राम को छुए ब्लेस करे। हालेलुया। होशाना 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 क्वायर, वर्शिप टीम होशाना 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 होशाना। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। हालेलुया। आप सभी कलीसिया ब्लेस्ड हैं। एक बार फिर से हैप्पीएस्ट पाम संडे सभी कलीसियों को, सभी ब्रांचेस को, ऑनलाइन कलीसियों को, हर एक जन को जो हमारे साथ कनेक्टेड है। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। अपने स्थानों पर सभी कलीसियां बैठ जाएं। मेरा विश्वास है कि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह आज यरूशलेम में आए थे और लोगों ने आनंद मनाया, सभी इजरायलियों ने, सभी विश्वास करने वालों ने परमेश्वर का वेलकम किया और आनंद मनाया था, उसी तरह से सेम आपके जीवनों में भी सेम वही आनंद बना रहेगा और ये आनंद परमानेंट होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप सभी कलीसियां ब्लेस्ड हैं। आज जितनी भी कलीसियां हमारे साथ एक मन है, प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में कार्य करें। परमेश्वर के नाम में सदैव आप बढ़ते रहें। लबानोन के देवदार के समान आपकी ग्रोथ हमेशा आपके जीवनों में होती रहे, आपके फाइनेंस में। उसी तरह से सेम खजूर की डालियों के समान आप सदैव फूलते रहें, फलते रहें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो राहाब जैसी वेश्या को ऊंचा कर सकता है। हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो कि एक व्यक्ति जो कि कोढ़ी हो चुका था, उस कोढ़ की वजह से उसे उसके परिवार से अलग कर दिया गया था, गांव से अलग कर दिया गया था, दूर शहर के बाहर रहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे चंगा करके उसके परिवार के साथ उसका दोबारा फिर से मेल मिलाप कराया था। सो वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर को हम मानते हैं। और आज जितने भी पूरे खुले दिल के साथ प्रभु यीशु मसीह को नए लोग भी स्वीकार करते हैं, परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य करेगा। सो आज इस खास मौके पर हमें सिर्फ खजूर की डालियों को ही अपने हाथों में नहीं रखना, बल्कि हमें अपने दिल में प्रभु यीशु मसीह को बसाना। क्या तैयार हैं आप?
जेन्युइन वे के साथ, सच्चे मन के साथ, पवित्रताई के साथ हर एक कमी को, हर तरह की कुरीति को अपने जीवन से निकाल के, व्यभिचार को निकाल के, कमियों को निकाल के, हर बुराई को निकाल के प्रभु यीशु मसीह को इन डालियों की तरह हाथों में ही नहीं बल्कि अपने दिलों में भी प्रभु यीशु मसीह को बसाना है। हालेलुया। यदि दिलों में बसाएंगे तो हमारा जीविता परमेश्वर, महान परमेश्वर जिसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, जब हम उससे दुआ करते हैं, प्रभु के आगे घुटने लगाते हैं, अपने दिल को परमेश्वर के साथ जोड़ लेते हैं, प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं, सच्चे मन से परमेश्वर के करीब आते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता, हमारी प्रेयर्स को उत्तर देता है। प्रभु अपनी ब्लड लाइन के साथ जोड़ने वाला परमेश्वर है। जो जनरेशनल कर्सेस हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही बीमारियां हैं, परमेश्वर उन कर्सेस को, श्रापों को खत्म करके प्रभु अपने साथ जोड़ता है हमें। हालेलुया। तो परमेश्वर का ये शौक है खुदा का कि जो कमज़ोर है, जो बीमार है, जो तुच्छ है, जो वीक है, उसे परमेश्वर उठाता है, चंगा करता है, फ्री करता है, छुटकारा देता है, खड़ा करता है, उसके ऑनर को, उसके आदर को परमेश्वर बढ़ाता है। हालेलुया। तो पूरे खुले दिल के साथ आज स्वीकार करें, केवल हाथों में ही नहीं बल्कि अपने दिलों में, अपने हार्ट में, अपने जीवन में भी परमेश्वर को स्वीकार करेंगे। हालेलुया। हो सकता है जिस तरह से कहते हैं कि जब मरियम गर्भवती हुई पवित्र आत्मा के द्वारा, तो कहते हैं कि उसका मंगेतर जो कि धर्मी था, जो अच्छा था, विश्वासी था, लेकिन कहते हैं उसने भी मन में ये सोचा, विचार किया कि मैं इसे छोड़ देता हूँ, त्याग देता हूँ। तो सेम उसी तरह से हो सकता है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें, जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में, अपने जीवन में जगह दें, उसे उद्धारकर्ता ग्रहण करें, तो हो सकता है आपके लोग, आपके चहेते लोग, धर्मी लोग, आपके आसपास के लोग, आपके परिवार के लोग ये ना समझ पाएं कि परमेश्वर के इसके जीवन में कोई स्पेशल, कोई खास योजना है, खास योजना के तहत परमेश्वर ने इसे चुना है। हो सकता है वो यूसुफ की तरह ना समझ पाए, उस मंगेतर की तरह, लेकिन यदि मरियम की तरह उस प्रेगनेंसी को संभाले रखा, यदि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बनाए रखा, यदि उसे उद्धारकर्ता ग्रहण किए रखा, तो सच में जैसे परमेश्वर ने मरियम को एक ब्लेसिंग दी, उसे ऊंचा किया परमेश्वर ने, उसी तरह से एक समय आएगा वो लोग जो नहीं समझ पाए वो समझेंगे, आपका आदर होगा, आपको परमेश्वर ऊंचा करेगा और परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवनों में बनी रहेंगी। हालेलुया। सो क्या समय है कि अपने दुख में भी, इस प्रेगनेंसी के समय भी, जब प्रभु को आज आप बहुत से लोग ग्रहण करने जा रहे हैं, तो ग्रहण किए रहें, आत्मा में रहें, प्रभु के करीब रहें, ताकि परमेश्वर दर्शनों के द्वारा, मरियम के साथ दूतों के द्वारा बात की, परमेश्वर ने उसे फेवर दिया। तो आज जब ग्रहण करें तो परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर की वो ग्रेस आपके जीवनों में बनी रहे। हालेलुया। सो ये खजूर की डालियां प्रतीक है कि जिस तरह से ये रेगिस्तान में भी फलते फूलते, कभी सूखती नहीं है, सेम उसी तरह से सिचुएशंस कोई भी हो, किसी भी तरह की परिस्थिति आपके जीवन में क्यों ना हो, आप कितने सालों से आपकी कोख भरी नहीं है, आप प्रॉब्लम में हैं, आपका फाइनेंस ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन रेगिस्तान में भी जैसे जो हरी और भरी रहती हैं डालियां, सेम उसी तरह से आपका भी एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपको ग्रो करेगा, आपकी ग्रोथ को दुनिया देखेंगी। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आकाश खुला था। जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, लिखा है कि आकाश खुल गया। सो सेम उसी तरह से आज ये समय है, ये खास मौका है, पाम है, आज प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। आपके परिवारों में खुदावंद आए, आज मेरी ये प्रार्थना आपके घरों में आए, आपके दिलों में परमेश्वर आए, आज खुदावंद आपके लाइफ्स में आए, आपके परिवारों में, आपके घराने में खुदावंद आए। और सच में यरूशलेम में तो वो खुशी लोगों के लिए थोड़े समय की थी, क्योंकि वो गुड फ्राइडे आने वाला था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में, इस एएनएम की ग्रेस के अधीन जितने लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका आनंद जो है ना, ये पाम का आनंद, ये टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और ये सदैव बना रहेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये आनंद, ये हैप्पीनेस थोड़े समय की नहीं है,
ये सदैव काल के लिए आपके आखिरी सांस तक आपके परिवारों में बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद करें परमेश्वर का। आज एक सॉन्ग भी आपको गिफ्ट दिया गया, उसके लिए भी तारीफ करें। और आज यिर्मयाह का बर्थडे है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस आज पवित्र दिन पर उसका जन्मदिन आया। तो आप जानते हैं कि यिर्मयाह के जन्म से कई साल पहले जब प्रभु के दास प्रार्थना में थे, तब परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा और तो उसका नाम यिर्मयाह यूसुफ रखेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर अपने सच्चे दासों से बात करते हैं, और जो बात करते हैं परमेश्वर ने हमारे जीवनों में पूरा भी करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह से प्रभु माइटी वेज के साथ अपने दास को इस्तेमाल कर रहा है, उससे भी कई गुना करके परमेश्वर जो है यिर्मयाह को इस्तेमाल करेगा। सो आज आप प्रार्थना भी करेंगे उसके लिए। हालेलुया। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। सो अपने बीजों को सभी कलीसियाएं उठाएं। सो आज बहुत ही खास और पवित्र मौका है। जितने भी लोग बोते हैं परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। सो हर एक चीज़ जो है वो वचन के साथ जुड़ी है। अगर बेबी चाहिए तो उसके लिए लगातार प्रार्थना में रहना है। यदि परमेश्वर के साथ बातचीत करनी है, प्रभु की योजनाएं आपके जीवन में पूरी हो, ऐसा बनना है, तो पवित्रताई में रहना होगा। यदि चाहते हैं कि परमेश्वर तेरे दूत मेरे से बातचीत करे, तो ज़्यादा बाइबल रीड करनी पड़ती है। सो यदि चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के साथ भरे रहें, आत्मा हमारे जीवनों में ठहरा रहे, हम उस ग्रेस को हम अपनी बॉडीज़ पर, अपने शरीरों पर हम फील कर सकें, और परमेश्वर के साथ हमारा कनेक्शन गहरा होता रहे, तो हमें रोज़ों में भी रहना होता है। सो आपके रोज़े ख़त्म हो चुके थे, लेकिन हमारे अभी भी कंटिन्यू है। हालेलुया। सो मेरा ये विश्वास है जो आपने रोज़े रखे उसका बहुत ही बड़ा हमने एक रिजल्ट अपनी लाइफ में देखा है। और मैं आपका थैंक्स करती हूँ सभी कलीसियाओं का कि आपने बड़े सच्चे मन से रोज़े रखे और परमेश्वर ने आपकी दुआओं को सुना है। सच में आपकी दुआएं काम की हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। सो सभी कलीसियां अपनी ऑफरिंग को उठाएं। प्रभु तेरा शुक्र करते हैं परमेश्वर। जितने भी अपने टाइट को बोते हैं, अपनी टाइट अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में ऊंचा उठाएं। धन्यवाद यीशु। हे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि धर्मी जो है ना, उस वृक्ष के समान है जिस नदी के किनारे लगाया जाता है। वे वृक्ष के पत्ते व डालियां कभी भी सूखती नहीं हैं। वे वृक्ष अपने समय पर अपनी ऋतु में फलता है। वह समय बीतने पर भी मुरझाता नहीं है। परमेश्वर सेम उसी तरह से मेरा ये विश्वास है, जो हाथों में लिए डालियां लिए हुए ये लोग आज खुदावंद आनंद मना रहे हैं, ये उस वृक्ष के समान है परमेश्वर, जो इस नदी के किनारे जो लगाया गया, लेकिन कभी सूखेंगी नहीं। परमेश्वर अपनी ऋतु में समय आने पर ये फलेंगे, ये रिजल्ट लेकर आएंगे, ये गवाही लेकर आएंगे। परमेश्वर हे खुदावन, जितने भी लोग आज टाइट को बोते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरी सच्ची ग्रेस के लिए। तेरा वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहें। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। कलीसिया कहें आमीन। धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरा वचन कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है जिस नाप से तुम नापते उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हे परमेश्वर, जितनी भी कलीसियां आज बोती परमेश्वर, आकाश खुले खुदावंद, स्वर्ग खुले, स्वर्गीय आकाश रूपी उत्तम भंडारों में से परमेश्वर इनकी हर एक जरूरत को, हर रिक्वायरमेंट को, हर डिमांड को, हर कमी और घटी को पूरा करें परमेश्वर। जिन हाथों से, जिन कमाई से ये बोएं आज परमेश्वर, उन हाथों को, उन कमाई को बरकत में बदल दे परमेश्वर। इनकी इनकम को, इनकी सैलरी को बरकत दे, इनके हाथों को बरकत वाले हाथ बना दे परमेश्वर। फजूल खर्चियों को इनके जीवनों से छिड़के खुदावंद। इनका बोया गया जब तेरे कामों में लगे तो परमेश्वर इन्हें याद करे खुदावंद। इनकी प्रार्थनाओं को याद करे। जिस तरह से इनके रोजे बोलते हैं परमेश्वर, उसी तरह से इनकी प्रार्थनाएं भी बोलें, इनकी स्पिरिचुअल लाइफ्स बोले परमेश्वर। तेरा आत्मा इनके साथ बातचीत करे, तेरा आत्मा बोले परमेश्वर। आज जितने लोग मेरे साथ हैं परमेश्वर, अगर किसी की लाइफ में किसी भी तरह की कोई कमी है परमेश्वर,
आदतों में कमी है, व्यभिचार की प्रॉब्लम है, ज़्यादा फ़ोन देखने की एडिक्शन, नशे की एडिक्शन, अलग अलग तरह की एडिक्शंस है प्रभु। जैसे इन लोगों ने अपने हाथों में डालियां पकड़ी परमेश्वर, अपने दिलों में भी तुझे बसा लें परमेश्वर। ऐसा मसा, ऐसी ग्रेस आज इन लोगों को छुए परमेश्वर, इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। ये हरे और भरे रहे, ये लहलहाते रहे परमेश्वर, देवदार के समान सदैव ये बढ़ते रहे परमेश्वर। ये एनएम कलीसियों को छुए, ब्लेस करिए, कभी भी हार का मुंह ना देखें परमेश्वर। हे खुदावंद, कभी लॉस का मुंह ना देखे परमेश्वर। इनके जीवनों में तेरी बढ़ती ही होती रहे परमेश्वर, बढ़ती ही होती रहे परमेश्वर। ये ग्रोथ को रिसीव करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में कहें आमीन। तो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। सो लगातार प्रेयर करते हो, यर्मिया के लिए भी प्रार्थना करें, अपने लिए भी प्रेयर करें, और प्रार्थना करते करते अपने बीजों को बोएं और वचन के लिए अपने आप को तैयार करें। मेरा विश्वास है कि वचन, प्रभु के दास के द्वारा दिया गया वचन, वो ग्रेट रेवलेशंस हमारी लाइफ में अद्भुत रीति से काम करती हैं। सो लगातार प्रार्थना में रहेंगे हम सब। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी रब खुदावंद बादशाह, मेरा बादशाह, मेरा बादशाह, रब खुदावंद बादशाह, मेरा बादशाह, मेरा बादशाह। ओ जना का बादशाह कौन है? कौन बादशाह जना का? ओ जना का बादशाह कौन है? कौन बादशाह जना? रब खुदावंद बादशाह, मेरा बादशाह, मेरा बादशाह, 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 हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। बोलो ऊंची आवाज में। खुदा बाप का हाथों को उठाकर थैंक्स करो। अपने हाथों को उठाकर, अपने हाथों को उठाकर। और प्लीज चर्च, मेरे आने पर जो आप ये पटाखे किए आगे से मत करना, क्योंकि मुझे स्पिरिट में आने में फिर टाइम लग जाता है। तो हमें यीशु मसीह को आगे रखना है। ये वो चर्च है, ओके? तो मुझे अभी स्पिरिट में आने में टाइम लग रहा है, 1, 2, 3, 4 मिनट। तो आगे से कुछ भी ऐसा मत करना। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। और खुदा बाप को अपना परिवार सौंप दो। आज अपना जीवन सौंप दो। सब चीजें परमेश्वर के पांव में रख दो, उसको सौंप दो। अपनी आत्मा में देखो कि आप अपने फाइनेंस को, अपनी लाइफ को, अपनी सेहत को, अपने जीवन को, अपनी इच्छाओं को, अपने सब चीजों को, खुदावंद अपनी चिंताओं को भी आप परमेश्वर के पांव में रख रहे हैं और अपना समर्पण उसे कर रहे हैं। अपने दर्शन में देखो, अपनी स्पिरिट में देखो कि सब कुछ आप परमेश्वर को दे रहे हैं। और खुदा बाप से कह रहे हैं कि परमेश्वर, मैं सिर्फ इन डालियों के साथ ही नहीं, एक रिलीजियस तौर पर ही नहीं,
बल्कि आत्मा में भी अपने पूरे दिल के साथ मैं तेरा स्वागत अपनी जिंदगी में करता हूं। खुदाबंद, इसको छेड़ना मत। अपने हाथों को उठाकर हिलाकर बोलो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में कहो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में कहो थैंक यू जीसस। आज यहोवा का आत्मा आप पर बल से उतरेगा और सारे बंधन यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट जाएंगे। सारी शैतानी योजनाएं यीशु मसीह के नाम से जाती रहेगी। अपनी डालियों को ऊपर कर लो चर्च। और जिस तरह आप जीसस क्राइस्ट का स्वागत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मैं भी उसका स्वागत करता हूं अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में, इस चर्च में। खुदा बाप तेरा वेलकम करते हैं होली स्पिरिट। आज से अब से अपना कंट्रोल यहां पर ले आए खुदाबंद। हमारे स्वागत को कबूल करें मेरे सामर्थी परमेश्वर। इंसान जो मिट्टी से बना हुआ खुदाबंद कीड़ा सरीखे है, वो तेरा स्वागत करता है खुदाबंद। तेरी आत्मा का स्वागत यहां पे करता है। तेरी आत्मा यहां आज जुम्बिश करे मेरे सामर्थी परमेश्वर। वो एक एक जन को आज छुए मेरे सामर्थी परमेश्वर। तेरा आत्मा खुदाबंद एक एक जन को छुए मेरे सामर्थी परमेश्वर। तेरा आत्मा, पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए खुदाबंद। इनके परिवारों को आज छुए मेरे सामर्थी परमेश्वर। स्वागत करो अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए। वेलकम जीसस इन माय लाइफ, इन माय फैमिली। वेलकम करो अपने हाथों को हिला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वागत हो खुदा बाप। तेरा स्वागत करते अपनी जिंदगी में मेरे सामर्थी परमेश्वर। सारे पापों को आज छोड़ते हैं खुदाबंद। सारी गंदगी को आज छोड़ते हैं खुदाबंद। तेरा स्वागत करते हैं अपनी लाइफ में। मैं आपकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं। जिस दिन जीसस उस घर में गए जहां पर शादी हो रही थी, और बाइबल कहती है वहां पर दाखरस कम हो गया। आज की भाषा में लगाओ तो जिस शादी में आप जाए वहां खाना कम हो जाए, खाना खत्म हो जाए, तो परिवार की बेइज्जती होती है। लेकिन वचन कहता है क्योंकि जीसस वहां पर इनवाइटेड थे, आमंत्रित किए गए थे चेलों के साथ, तो जीसस की मदर ने कहा कि इनका दाखरस खत्म हो चुका है। और वचन कहता है कि जीसस ने पानी से भरे हुए उन मटकों में दाखरस को पैदा करके उस परिवार की शर्मिंदगी को दूर कर दिया। मैं आपको आज भविष्यवाणी करता हूं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से, जो कल रात से परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। आज जो अपने दिल को खाली करके व्यभिचार है तो उसे निकाल के, चोरी करते हो तो उसे निकाल के, डाके डालते हो तो उसे निकाल के, अगर आप जीसस का वेलकम करेंगे अपने हार्ट में, मैं आप पर भविष्यवाणी करता हूं, वो आपकी शर्मिंदगी को दूर करने का प्लान बनाएगा आपके अंदर आके। The Bible says he is a master planner। वो मास्टर प्लान करेगा आपकी लाइफ को ऊंचाई पर लेके जाने के लिए। मैं भविष्यवाणी करता हूं तुम्हारे परिवार के ऊपर कि यीशु मसीह का आत्मा तुम्हें ऊंचाई पर ले जाने की प्लानिंग करेगा तुम्हारे अंदर आकर। मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कि उसका आत्मा तुम्हारे अंदर आकर प्लानिंग करेगा तुम्हें ऊंचाई पर लेके जाने के लिए। जीसस ने उसके अंदर, जब उस घर के अंदर जब जीसस आए तो वो घर शर्मिंदगी में नहीं रहा। जो लोग सिर्फ डालियों से स्वागत कर रहे हैं, मैं उनको बात यह कहना चाहता हूं, अगर आपका दिल भरा हुआ है कि उसमें एक आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड बसा हुआ है, उसमें पैसा बसा है, उसमें लड़ाई झगड़ा, माफी ना देना बसा है, उसमें लोगों का डर बसा हुआ है, उसमें
दो चित्ता मन बसा हुआ है, तो फिर जीसस का स्वागत आप सिर्फ डालियों से करेंगे, वो आपके हृदय में नहीं आएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में कहा है कि देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। वो उसने अविश्वासियों को नहीं कहा, उसने विश्वासियों को बोला है कि देख मैं तेरी शर्मिंदगी को दूर करना चाहता हूं, देख मैं तुझे चंगा करना चाहता हूं, देख मैं तेरी जिंदगी के सारे आंसुओं को पोंछकर तुझे ऊंचाई पर लेके जाना चाहता हूं। लेकिन मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हूं, और अगर तू इस दरवाजे को खोलेगा, एक कुर्सी पर एक जना ही बैठ सकता है, या तो पैसा या परमेश्वर, या रॉन्ग रिलेशनशिप या परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप, या चोरी या धार्मिकता, या डर या दलेरी जो परमेश्वर के वचन पे खड़े होने से मिलती है। उस कुर्सी पर दो परमेश्वर भी नहीं बैठ सकते। उस कुर्सी पर अगर सिर्फ परमेश्वर बैठता है, आप उसको बुलाते हैं, खुदाबंद मैं अपने दिल के दरवाजे को खोलता हूं और तू मेरे दिल के अंदर आ, और सिर्फ तू ही है जो उस कुर्सी पर बैठेगा। मैं कहता हूं परमेश्वर आज से प्लान करेंगे आपको ऊंचा कैसे करना है। वो आज से प्लान करेंगे तुम्हें कैसे आशीषित करना है। वो खुद प्लान करेंगे कैसे तुम्हें चंगाई की ओर लेके जाकर पूरी तरह से हेल्थी करना है। वो खुद प्लान करेंगे किस तरह से मानसिक परिस्थितियों से, मानसिक बीमारियों से, उस डिप्रेशन से किस तरह से तुझे निकालना है। वो खुद प्लान करेंगे। वो खुद प्लान करेगा तुम्हारे परिवार को किस तरह गरीबी के श्रापों से निकालना है। वो खुद प्लान करेगा तेरी जिंदगी को कैसे आगे लेके जाना है। बोलो जीसस, ऊंची आवाज में कहो जीसस। नहीं, ये ऊंचा नहीं है, पुकारो उसे, बोलो जीसस, पुकारो उसे यीशु, फिर से कहो, पुकारो, बोलो यीशु। मैं अपना दिल खाली करता हूं, मैं अपना दिल खाली करती हूं। यीशु, अपना दिल खाली करके, इसकी सफाई करके मैं तुझे इनवाइट करता हूं, मेरे जीवन में आ जाए प्रभु, मेरे दिल में आ जाए। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ है, इस मीटिंग के बाद बपतिस्मा लें। डरे ना, घबराए ना, अपना जीवन प्रभु को दे दें। मैं आपको कह रहा हूं, उसके जैसा मास्टर प्लानर कोई नहीं है। इंसान रेत के ऊपर घर नहीं बना सकता, बना के देख लो। लेकिन मेरे यीशु मसीह ने समुद्र को रेत से बांधा हुआ है, जिसको बीच बोलते हो तुम लोग। कोई आग के ऊपर खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन इस धरती का कोर, इस धरती के अंदर जब खुदाई करोगे तो वहां आग बैठी हुई है, लावा बैठा है। ये यीशु कर सकता है। वो मास्टर प्लानर है, असंभव को संभव कर सकता है। उसने ऐसा किया है जो असंभव है। वो आपकी लाइफ में मास्टर प्लान करेगा। मेरी बात का यकीन रखना, वो प्लान करेगा तेरा पति किस तरह से सेव होगा, वो प्लान करेगा तेरी पत्नी किस तरह से बचाई जाएगी, वो प्लान करेगा किस तरह से तेरा परिवार बचाया जाएगा और शुद्धता की ओर चलेगा। आमीन हो जाए, ये आशीष हमारी है चर्च। आमीन हो जाए, ये आशीष हमारी है चर्च। बोलो यीशु। मैं आपको अपना जीवन देता हूं। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ है, अगर आपने ये सोच लिया है कि आप मीटिंग के बाद बपतिस्मा ले लेंगे, तो ये प्रार्थना आप भी कर सकते हैं और आपके जीवन में ये काम करेगी। बोलो यीशु,
आज से मेरा जीवन पूरी तरह से आपका है। आपकी शिक्षाओं पर चलने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं और सच्चे मन से इन डालियों को हिलाकर अपनी जिंदगी में आज मैं आपका स्वागत करता हूं। हैप्पीएस्ट पाम संडे पूरी खामरा चर्च। मैंने कहा हैप्पीएस्ट पाम संडे सब क्रिश्चियंस को ऑल ओवर वर्ल्ड हैप्पीएस्ट पाम संडे। मेरा परमेश्वर ये पाम संडे से आपकी लाइफ में एक ऐसा आनंद लेके आए, आनंद का ऐसा झंडा गाड़े, शैतान जोर लगा ले उस झंडे को हाथ भी ना लगाने पाएगा। ये भविष्यवाणी। वो ऐसा आनंद का झंडा, विक्ट्री का झंडा लगाए जिसे कोई वैरी की ताकत उखाड़ने न पाए। उखाड़ने से पहले ही वो जल जाए यीशु के नाम में। अपने घुटनों के भार आकर अपने पिता के वचन को उठा लो और कहो, परमेश्वर ये मैं सुनने के लिए और मानने के लिए तैयार हूं। मैं तैयार हूं पूरी तरह से तेरे वचन को फॉलो करने के लिए। एक भी चीज को मैं इधर उधर नहीं करूंगा, क्योंकि वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। जितना ऊंचा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है। हालेलुया। हैप्पीएस्ट पाम संडे आप सबको 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 सबको। आज आप दुनिया के सबसे खूबसूरत लोग लग रहे हैं डालियों को पकड़ के। इस सब डिस्टर्बेंस को खत्म कर दो, अपनी बाइबल को उठा लो। कोई जन हिलेगा नहीं, जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ। वॉलंटियर खास तौर पे तुम लोग अपनी बाइबल को उठा लो। अगर आपके पड़ोसी के पास बाइबल नहीं है तो उसे कहें अगली बार लेके आना है। चाहे तुम वॉलंटियर हो, चाहे तुम काम कर रहे हो, छोटी बाइबल रखो, पॉकेट बाइबल रखो, बाइबल रखो, उठाओ अपने हाथों में। क्योंकि इस बाइबल के बिना कोई चर्च भी आपको बचा नहीं सकती, कोई मैन ऑफ गॉड आपको बचा नहीं सकता। यही है हमारा सीक्रेट। इसे अपने हाथों में उठा लो, बोलो, परमेश्वर ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है। इस वचन को मैं मानता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन पाम संडे के लिए। ये तो कितना ब्यूटीफुल किसी ने बनाया है पत्ते का। ऐसी चीजें मुझे दिया करो। ये पटाखे फुटूखे मुझे पसंद नहीं है। ये देखो क्रॉस, हालेलुया। ये मजेदार चीजें हैं। इस कलीसिया को मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता रहा है हर समय। जो 1 साल बाद होना है, जो 2 साल बाद होना है, आपको बता दिया जाता है। आज पूरी दुनिया इकोनॉमिक ऑपरेशन के नीचे है। अब मुझे वीडियोस आपको दिखा चुका, मुझे बार बार दिखाने की जरूरत नहीं। और ये तब बोला गया था जब इंटरनेट के ऊपर हर दूसरी रील स्टॉक मार्केट के ऊपर थी। हर कुछ ऊपर चल रहा था, फाइनेंस हाई लेवल पे चल रहा था, हर कोई आदमी खुश था, हर कोई आदमी स्टॉक्स के, शेयर मार्केट के पीछे भाग रहा था। मैं नहीं कह रहा हूं शेयर मार्केट बुरी है या अच्छी, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं कि उस समय क्या थी जब परमेश्वर ने मुझे कहा था इकोनॉमिक ऑपरेशन आएगा और सब कुछ डाउन हो जाएगा। तब नहीं कहा था जब कुछ मार्केट गिरने वाली थी, तब बताया था जब हाई लेवल पे थी।
अगर आप इंटरनेट खोलेंगे, आपको वो स्टॉक मार्केट वाले सारे गुरु गायब हो चुके मिलेंगे। अब कोई नहीं बोल रहा। और तब आपको बोला गया था कि इकोनॉमिक ऑपरेशन आएगा, और ऐसा आएगा जैसा आपने पहले नहीं देखा होगा। अब वो टैरिफ वॉर की वजह से आया, वो और वजहों से आया, वो एक बहाना है। आपको पता, कुछ तो बहाना बनेगा ही। आज जो पंजाब में चल रहा है, मैं आपको वीडियोस नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं किसी से नफरत नहीं करता हूं, किसी मैन ऑफ गॉड के गिरने से मैं खुश नहीं हूं। वचन कहता है कि जब शाऊल गिरा तो दाऊद रोया, और एक आदमी आया शाऊल दाऊद के पास, कहता ये कंगन पहचान। कहता किसके हैं? कहता शाऊल के। कहता वो लेटा हुआ था, उसका प्राण नहीं निकल रहा था, उसने कहा अपनी तलवार से ये मुझे खत्म कर दे, तो मैं उसे खत्म करके आया। ये सोच के कि दाऊद बहुत खुश होगा कि देखो जी, आपका जो नफरत करने वाला था ना, वो मर गया। पर बाइबल कहती, दाऊद ने कहा तू कहां का है, कहां से आया है? तूने जो शाऊल को मारा, अब तू मारा जाएगा। चाहे शाऊल पर से आत्मा उठ चुका था, पर दाऊद तब भी प्रसन्न नहीं था कि शाऊल गिरा। एक असली मैन ऑफ गॉड किसी के भी गिरने से खुश नहीं होगा, यह उसकी निशानी होगी। अगर वो खुश है, वो खुद भी असली मैन ऑफ गॉड नहीं है। चाहे वो गलती है चाहे नहीं है, चाहे वो अपनी मिस्टेक से गिरा हो, यह बात नहीं है। शाऊल अपनी मिस्टेक से गिरा, लेकिन दाऊद तब भी खुश नहीं था, और उसने कहा, हे योनातन, हे शाऊल, तेरी तलवार, तेरी ढाल बिना तेल लगाए रह गई। यानी तू अनॉइंटिंग से बाहर हो गया, तू परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो गया, और तू मारा गया। और उसने विरोधियों को भी मैसेज दिया कि हे उन औरतों को, कि तुम प्रसन्न ना हो, तुम खुश ना हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हमें प्रार्थनाएं करने की जरूरत है एक दूसरे के लिए। और अगर मैं आपको वीडियोस नहीं दिखाऊंगा, अगर आप मेरी 1 साल पुरानी वीडियोस देखें 2024 की, आपको बता दिया गया था कि बड़े बड़े चैनल्स, हिंदी न्यूज चैनल्स डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे। जाओ देखो 1 साल पुरानी वीडियो, मैं नहीं दिखाऊंगा, आप देखो। नहीं तो कोई बोलेगा कि मैं कोई नफरत कर रहा हूं या मैं कोई एजेंडा चला रहा हूं। जाओ चेक करो मेरी 1 साल पुरानी, आपको बताया गया था हिंदी न्यूज चैनल्स डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे। इकोनॉमिक जो चल रहा है आपको बता दिया गया था, और अब जो आने वाला है मैं आपको बताने वाला हूं आज। उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूं। यह स्टोरी ऑलमोस्ट हम सब ने स्कूल्स में पढ़ी है। 2 बिल्लियां थी, और वो दोस्त थी दोनों, और उनको रोटी का टुकड़ा मिला, और वो रोटी के टुकड़े से लड़ पड़ी। दूर बंदर देख रहा था, और बंदर उनके पास आया, और उसने कहा मैं देखता हूं क्या करते हैं। क्या किया उसने? तराजू लिया, रोटी का टुकड़ा लिया, दोनों डाले, एक थोड़ा भारी था, एक थोड़ा कम था। अब बिल्लियां लड़ी हुई थी आपस में कि मुझे चाहिए ये वाला, मुझे बड़ा चाहिए। तो बंदर क्या करता, थोड़ा सा इधर से खा लेता था। अब ये हल्का हो गया, ये भारा हो गया, कहता चलो ये भारा हो गया, अब इधर खा लेते हैं। फिर इधर का खाता था, फिर ये हल्का हो गया, ये भारा हो गया, और ब्रेड खत्म हो गई। सिख लोग और क्रिश्चियन लोग ये ध्यान रखें कि दोनों माइनॉरिटीज हैं। आपकी फाइट का फायदा देश विरोधी लोगों को होगा। अब आपकी मर्जी है लड़ना है कि नहीं लड़ना। सिख और क्रिश्चियंस अगर साथ में चलें, इमेजिन करो कितने क्रिश्चियंस हैं पूरी दुनिया में, पूरे देशों में, जो लोग दुनिया पर राज करते हैं। 400 करोड़ लोग आज लोग परमेश्वर को मानते हैं। इमेजिन करो अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाएं तो कितना परमेश्वर का और कितना समाज का हम काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये डिसीजन नहीं लेंगे तो इसका फायदा तीसरे को होगा, और ये फाइट करीब है।
अगर आप नहीं सुधरेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने धर्म पर बातें सुनेगा और चुप रह जाएगा। यहां तो छोटा सा एक अफसर होता है ना, पुलिस अफसर, अगर वो अड़ जाए, किसी चौकी का अगर इंचार्ज है मान लो, वो अड़ जाए तो वो बड़े अफसर की बात भी नहीं सुनता। अगर उसकी शान पे आ जाए, आन पे आ जाए या इज्जत पे आ जाए, वो नौकरी की परवाह भी नहीं करता। तो इतना बड़ा धर्म जिसे 400 करोड़ लोग फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी जो दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, वो अपने पे बात कैसे सुन सकते हैं? लेकिन हमें एक बात सुनते हैं तो दूसरी बात दूसरे सुनाते हैं, दूसरा सुनाता है, फिर ये सुनाते हैं, और ये चीज लड़ाई की ओर लेके जाएगी और दोनों का नुकसान होगा। तो हमारे लोग, चर्च के लोग, ब्रांचेस के लोग, जितने सुनने वाले, फॉरेन ऑनलाइन चर्च जितने लाखों लोग सुन रहे हैं, आपको ये प्रार्थना करनी है कि ये दोनों कौम प्रार्थना में, आत्मा में चलें और मिल के चलें। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत बहुत बड़े बड़े लीडर्स जिनका फोन आता है कि हमें मिल के चलना है। सिख लोगों का फोन आता है, हमें मिल के चलना है। जो समझदार लोग हैं वो सब ये चाहते हैं हमें मिल के चलना है। किसी को मशहूर मत करें जो सिर्फ सोशल मीडिया पे अटेंशन पाने के लिए सिख और क्रिश्चियंस का मुद्दा बना रहा है और आम लोगों में नफरत पैदा हो रही है। उन लोगों को इंटरटेन मत करें, उनका बाइकआउट करने की भी जरूरत नहीं, उनका नाम मत लें अपने होठों से। आप नाम नहीं लेंगे वो गायब हो जाएंगे। आप जितना बॉयकॉट करेंगे उतना वो आप हो जाएंगे। यही तो वो चाहते हैं। कोई बेचारा एक अज्ञानी है, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, या उसको नॉलेज नहीं है, हमें उससे नफरत नहीं करनी। हमें समझना है आपकी चर्च, हमारी चर्च, ये मिनिस्ट्री आगे का बताती रही है, आपको ये मालूम है, ये कोई नई मिनिस्ट्री नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, जो आगे मैं आपको बता रहा हूं, हमें प्रेयर करनी है, एफर्ट्स करने हैं कि दोनों कौम मिलकर काम करें, पंजाब की बेहतरी के लिए काम करें। इस चर्च ने जो काम किया मुझे बताने की जरूरत नहीं। कितने लोग हैं सिर्फ इस हॉल में, देखो सब हॉल्स भरे पड़े हैं, पीछे भी। चलो ये हॉल में दिखाओ, ओवरफ्लो में दिखाओ, कितने लोगों ने चर्च आकर नशा छोड़ा है? अपने दोनों हाथों को हिलाओ, दोनों हाथों को हिलाओ। कौन है कैमरामैन? दोनों हाथों को हिलाओ जरा। ये क्यों नहीं दिखा रहे तुम लोगों को? इधर अंदर कौन है? हाँ बस रुको यहीं पे। दोनों हाथों को हिलाओ, हिलाओ जरा दोनों हाथों को। आप देख रहे हो, सिर्फ एक सेक्शन में आपको दिखा रहा हूं। नशा छोड़ा है जिन्होंने, ये पहले वाला फ्रेम दिखाओ जरा, और आराम से दोनों हाथों को हिलाओ जोर जोर से, ताकि फ्रेम में आए कि हाँ, जोर जोर से हिलाओ दोनों हाथों को। आप देख रहे हैं, आपको एंड नहीं मिलेगा। मैं वही तो कह रहा हूं, यहां तो लोग नशा छुड़ाने की बात करके हीरो बन जाते हैं, क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी है तो लोग इससे नफरत करते हैं जानबूझ के। यीशु ने कहा उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया, वो तुमसे भी व्यर्थ बैर करेंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, इंडिया में कहीं भी अगर इतने लोगों ने एक एनजीओ के नीचे, किसी चीज के नीचे नशा छोड़ा हो, मैं अपना नाम बदल लूंगा। लेकिन और ये सिर्फ एक सेक्शन देख रहे हो आप। अच्छा दोनों हाथों को दोबारा हिलाओ जरा, जिन्होंने नशा छोड़ा है, छोड़ दिया है चर्च। आप एक सेक्शन देख रहे हो, चर्च का एक सेक्शन। गुरदासपुर में, फिरोजपुर में, हजारों ब्रांचेस में, ओवरफ्लोज में वो अलग लोग हैं। अगर आप दिखा सकते तो ओवरफ्लोज में भी दिखाना, हाथों को हिलाते हुए लोगों को। जो नशा छोड़ चुके हैं हाथों को हिलाओ, दोनों हाथों को जोर जोर से हिलाना। ये कौन है ओवरफ्लोज में जो लेडीज की तरफ बैठा है? जेंट्स की तरफ आपको लोग मिलेंगे। हाँ, हाथों को हिलाओ, दोनों हाथों को जोर जोर से। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इस चर्च ने हेल्प की है समाज की भी। क्या आप समाज का हिस्सा नहीं है? मैंने कहा क्या आप समाज का हिस्सा नहीं है? क्या आप इस देश का हिस्सा नहीं है?
इतिहास बताता है चर्चिस हेल्प करती रही हैं देश प्रेम के लिए। जाओ इतिहास पढ़ो, जो लोग ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने शासन किया, इतिहास पढ़ो, जिन लोगों ने देश को आजाद करने में भूमिका निभाई है उनमें चर्च मिशनरीज थे, जो ये अंग्रेजों को कहते थे कि जो तुम कर रहे हो ये बाइबल के खिलाफ है। हम इन लोगों के साथ हैं, हम भारतीयों के साथ, हम इंडियंस के साथ हैं। महात्मा गांधी के साथ अगर आप सर्च करेंगे आपको क्रिश्चियंस लोग भी मिलेंगे जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी। क्रिश्चियंस आपको देश के खिलाफ एक्टिविटीज में नहीं मिलेंगे, वो आपको समाज की हेल्प करते मिलेंगे। कोई स्कूल खोलता मिलेगा, कोई हॉस्पिटल खोलता मिलेगा, कोई चर्च चलाता मिलेगा, कोई नशे छुड़ाता मिलेगा, कोई बीमारों को चंगा करते हुए मिलेगा। क्या प्रॉब्लम है अगर कोई बीमार चंगा होता है तो? क्या समाज की भलाई नहीं होती? अगर कोई नशे छोड़ रहा है, अगर कोई चंगा हो रहा है, अगर कोई लड़ाई झगड़ा छोड़ रहा है, अगर कोई परमेश्वर के रास्तों के ऊपर चल रहा है, तो वो परिवार का भी भला हो रहा है, उस समाज का भी भला हो रहा है। आप में से कितने लोग जो नशा छोड़ चुके हैं कि आपका परिवार शांत महसूस नहीं करता होगा? आप अपने छोटे बच्चे को, आपका पड़ोसी अगर नशे करता है तो आप उसके साथ घूमने भी जाने नहीं दोगे, लेकिन अगर आपका पड़ोसी अच्छा है आप उसे बोलते चल बेटा चला जा। तो इमेजिन करो कितने पड़ोसी भी आपकी वजह से ब्लेस होंगे, कितने लोग, कितने मोहल्ले आपकी वजह से ब्लेस होंगे। जब एक आदमी गवाही देता है कि मैं चर्च में गया और मैंने नशा छोड़ दिया, उसके अंदर एक आस पैदा होती है कि अच्छा परमेश्वर ने तुम्हें आजाद कर दिया। क्या वो एक आस पैदा करना किसी के अंदर, क्या ये भी भलाई का काम नहीं है? चर्च एक भी बुरा काम नहीं कर रही, एक भी देश विरोधी काम नहीं कर रही, एक भी समाज विरोधी काम नहीं कर रही। इसलिए चर्च आशीषित है, इसलिए परमेश्वर आपका ध्यान रखता है, इसलिए वो हमें ऊंचा रखता है, इसलिए वो हमें आशीषित रखता है। हालेलुया। अगर इस चर्च में फौजी आता है तो उसे हम प्रेयर लाइन में पहले खड़ा कर देते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन कराने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कोई पुलिस अफसर आता है तो उसको स्पेशल उसको खड़ा कर देते हैं प्रेयर लाइन में, क्योंकि जहां चर्च है वहां रोशनी है। उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम चलते फिरते दीपक हो। अगर तुम मसीह में अच्छी तरह से चलोगे ना, तुम एक रोशनी हो। तुम मुंह खोलोगे, जीवन जल का सोता तुम्हारे मुंह से बहेगा। तुम जिस जगह पांव रखोगे, परमेश्वर ने कहा उस जगह को परमेश्वर आशीषित कर देंगे। अब जिस मोहल्ले में रहोगे वहां आपके कारण जीवन होगा। अब जिस परिवार में होंगे वो परिवार आपके कारण आशीषित होगा। जिस बॉस के पास आप नौकरी कर रहे होंगे वो बॉस का काम भी आपकी वजह से ब्लेस होता रहेगा, क्योंकि आप वहां पे मौजूद हैं, आप रोशनी वहां पे मौजूद है। शैतान का वहां पे कोई काम नहीं होगा। हालेलुया। तो इस बात को बड़े ध्यान से समझना है। उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। अगर तुम जीसस क्राइस्ट जो तुम्हारे हार्ट में तुमने आज इनवाइट किया है, अगर इसमें कोई और रहता है जिसको तुमने वचन से अलग स्थान दिया हुआ है, तो जीसस उस कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। अगर इस कुर्सी पे कोई और बैठा है तो मैं कैसे बैठ पाऊंगा? आजा, बैठ जा, बैठ के वीडियो बना। अब सुनो, अब मुझे यहां प्रीच करना है। सुनो मेरी बात। अब मैं मन बना के आया कि मुझे बैठकर लोगों को अच्छी बातें बतानी है, जीसस क्राइस्ट के बारे में बताना है, उन्हें प्रभु की योजना बतानी है ताकि इनकी जिंदगियों में काम हो सके। लेकिन मैं यहां बैठकर ही प्रीच करूंगा। यही रास्ता है कि ये प्रोटोकॉल है कि यहां बैठकर प्रचार करना पड़ेगा। अब मैं यहां पर आऊं तो मैं कहां बैठूं? मैं वेट करूंगा कि ये भाई उठे तो मैं बैठूं। पवित्र आत्मा कभी भी फोर्सफुली नहीं करता कि मुझे यहां बैठना है। आपको कभी एक केस 400 करोड़ लोगों में से नहीं मिलेगा कि आप वो एकदम से खेलना शुरू हो जाए और बोले कि मैं पवित्र आत्मा हूं। वो चर्च में जाके बोले मैं तो पवित्र आत्मा हूं।
पवित्र आत्मा कभी भी फोर्सफुली आपके अंदर नहीं आता। आप पवित्र आत्मा को इनवाइट करते हैं। चर्च में जब आते हैं, प्रभु मेरे हृदय में आ, मैं तेरा आत्मा पाना चाहता हूं, तो पवित्र आत्मा कहता मैं आ रहा हूं। तो अगर मुझे यहां पे काम करना है, तो मैं अगर मान लीजिए मैं परमेश्वर का आत्मा हूं जो आपसे बात करना चाहता हूं, लेकिन यहां ये बंदा बैठा है, मैं इसको फोर्सफुली नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर धक्का नहीं करता है, वो जेंटल परमेश्वर है। तो अगर ये कहेगा कि आप यहां बैठें और उड़ जाएगा, बोलो अब यहां बैठे, ठीक है मैं बैठता हूं। हाँ, अब मैं यहां पे बैठकर आपसे बात करूंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जीसस सेम ऐसे ही करते हैं। आप प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु मेरी गरीबी से मुझे छुड़ा, मैं बहुत मुश्किल में, मेरी गरीबी से मुझे छुड़ा। और आप डाली लेके आए यहां पे, हे प्रभु मेरे अंदर आ जा। सुनो मेरी बात, अब जीसस को जब आप पुकारेंगे, वो आपके पास आएगा। आप कहेंगे, प्रभु यीशु मेरे दिल में आए, आपने डाली पकड़ी है। आपको मालूम है, जीसस क्राइस्ट जा रहे थे और भूख लगी और दूर एक पेड़ देखा। जीसस को भूख लगी, जीसस पास गए, पेड़ के फल नहीं थे। परमेश्वर ने कहा, सूख जा, अब से तेरा फल कोई ना खाए। पेड़ का फल देने का समय नहीं था, तो फिर क्यों श्रापित किया? क्योंकि वचन कहता है कि आप जीसस को अगर धोखा देते हैं, आप कभी फलते नहीं। वो पेड़ अंजीर का पेड़ था। अंजीर के पेड़ में जब पत्ते आते हैं तो फल भी आता है। तो जीसस ने देखा पत्ते आए हुए हैं तो फल भी होगा, तो जीसस पत्ते देखकर चले गए कि फल होगा, लेकिन फल नहीं था। आप डाली पकड़ के बैठे, जीसस मेरे दिल में आए, कह रहे हैं कि नहीं? और जीसस आएंगे और देखेंगे कि ये कह रहा है, ए भीड़ बैठो। वो चेक करेंगे, अगर इसके दिल में अगर तो खाली है, वो इसके अंदर आ जाए कुर्सी की तरह। सुनो, अगर इसने प्लान बनाया हुआ, यार मीटिंग खत्म हो, मेरी गर्लफ्रेंड उधर बैठी है, चर्च खत्म हो, मुझे जल्दी मिलना है, तो जीसस देखेंगे कि डाली तो पकड़ी है, पत्ते तो हैं, पर फल, तो वो इसको छोड़ के अगले के पास चले जाए। वो क्यों आ रहे थे आपके पास? क्योंकि आप कह रहे थे, परमेश्वर मेरी शर्मिंदगी दूर कर, मेरा गरीबी दूर कर, मेरी बीमारी दूर कर। और प्रभु कहता, ठीक है मैं दूर करने के लिए तैयार हूं, पर तेरा दिल खाली नहीं है, इसमें नशे का स्थान है, व्यभिचार है, गंदी मूवी है, पर मैं नहीं हूं। सफाई कर इसको। मालूम हो ना, आज मेरे घर में गेस्ट आने, सफाई करते, पास्टर ने आना है, सफाई करते, ताकि वो आए और उसे अच्छा लगे। लेकिन जीसस को पुकार रहे हैं हम लोग, पर दिल गंदा है। इसलिए अलग अलग बैठे हैं एक परिवार के लोग, क्योंकि एक दूसरे को पसंद नहीं करते। दिल क्या है? दिल तो बच्चा है जी, नहीं, दिल तो गंदा है जी। दिल बच्चा नहीं है, दिल सबका बाप है। ये धोखा देने वाला है। दुनिया की सबसे ज्यादा धोखा देने वाली वस्तु क्या है? दिल। आई विल फॉलो माई हार्ट,
तो तुम धोखे में हो। आपको हार्ट फॉलो नहीं करना है, स्पिरिट फॉलो करना है, हार्ट फॉलो नहीं करना है। वचन कहता है दिल सबसे ज्यादा धोखा देने वाली वस्तु है। सबसे ज्यादा तुम्हारा दुश्मन तुम्हें धोखा नहीं देता, सबसे ज्यादा धोखा तुम्हारा दिल देता है। बैठ जाओ। अब जीसस को तुम्हारे अंदर क्यों आना है? उसे क्या शौक पड़ा है तुम्हारे अंदर आने का? क्योंकि तुम ही प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु मुझे बेबी चाहिए, प्रभु मेरा परिवार बचा, प्रभु मेरी जिंदगी में कुछ कर, मेरे परिवार के लिए कुछ कर। तो जब वो, अगर वो दाखरस वाले घर में होते ही नहीं तो मरियम किसे कहती? मरियम किसे कहती? इसका मतलब अगर जीसस को आपको काम करवाना है उससे, तो आपको जीसस को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इनवाइट करना पड़ेगा। इनवाइट करने से पहले अपने दिल को क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा। हिलना मत, कोई भी, एक भी जना, कैमरामैन भी नहीं। सब ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप कह रहे हो प्रभु मुझे शर्मिंदगी से बचा, प्रभु मेरे जीवन में। प्रभु आता है और देखता है यार तेरी जिंदगी में तो इतनी सारी चीजें चल रही, मैं कैसे आ जाऊंगा? तेरी कुर्सी पे तो वैसे ही 2-4 लोग बैठे हैं, मैं कैसे बैठूंगा? इसलिए प्रभु बहुत सी जिंदगियों में काम नहीं कर पाता है। आपको उसे कहना होगा प्रभु मेरी लाइफ में आ, और अपने कर्मों से भी कहना होगा प्रभु देख मैं ये चीज को छोड़ता हूं, इस पाप को छोड़ता हूं, इस गंदगी को छोड़ता हूं, इस वैर विरोध को छोड़ता हूं। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। फिर से हालेलुया बोलो जोर से। जीसस को वेलकम करने के लिए तैयार हो? किसने प्लान किया कि मटकों में पानी भर दो मुंह तक? किसने प्लान किया था ये? ऊंची बोलो। किसी के दिमाग में ये बात नहीं आ सकती थी। सब सोच रहे होंगे पास के घर से मांग लेते हैं। यहां कौन सबसे नजदीक जूस की दुकान कौन सी है? सबसे नजदीक कौन शरबत का काम करता है? कहां मिल सकता है? जीसस ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम नहीं कर पाओगे, तुम लेट हो जाओगे। यहां से साथ के गांव में लेने जाओगे, 3 घंटे में वापस आओगे, बारात 3 घंटे में फ्री हो जाएगी, तुम्हारी शर्मिंदगी खत्म नहीं हो सकती। उस समय परमेश्वर ने कहा यहां क्या भरा है? मटके बड़े बड़े, कितने कितने मन पानी समाता है, पानी भर दो इसमें, मुंह तक पानी भर दो। दाखरस में बदल दिया। बेस्ट दाखरस, बेस्ट जूस था वो, सबसे बेस्ट अंगूरों का जूस, वो शराब नहीं थी। हालेलुया। जब आप उसको अपनी जेन्युइनली लाइफ में इनवाइट करोगे ना, आप कुछ भी प्लान करोगे आप लेट हो जाओगे, ना कामयाब हो जाओगे। लेकिन जब प्रभु प्लान करेगा भाई साहब मजे आने वाले हैं। वो प्लान करेगा तेरे बिजनेस के लिए, वो प्लान करेगा, वो आके स्ट्रेटजी बनाएगा, योजना बनाएगा तेरे बच्चों के लिए, तेरे जीवन के लिए, तेरी सेवकाई के लिए, तेरे बिजनेस के लिए, तेरी नौकरी के लिए, तेरी लाइफ के लिए, तेरी सेहत के लिए, तेरी हेल्थ के लिए। वो प्लान करेगा, खुद प्लान करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप उसे पुकार कर देखें, वो खड़ा होगा। संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा और मैं तुझे बचाकर तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। संकट के दिन मुझे पुकार कहता। रोजे किन किन के चल रहे हैं? हाथ हिलाओ जरा, खड़ा करो हाथ, हिलाओ हाथ।
ओके, ऑलमोस्ट सब चर्च ने रोजे रखे हुए हैं। तो इन रोजों में हम एक प्रार्थना को शामिल करेंगे कि परमेश्वर फाइट से बचाए, इन दो कम्युनिटीज की फाइट से बचाए। आप प्रार्थना में रखेंगे इसको। जब आप इसे प्रेयर में रखेंगे, एक बड़ा इंसिडेंट टल जाएगा और बहुत छोटे में बदल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि बड़े बड़े लोगों का कोई नुकसान कभी नहीं होता, पब्लिक का होता है हमेशा। तो आपको प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाए। गांव में पिंडा जिते इकट्ठे रहने आप सब लोग अपने हाथों को उठाओ। तैयार हो जीसस को अंदर लाने के लिए, बाकी चीजें बाहर करने के लिए, क्योंकि वो जेंटल परमेश्वर है। अगर आपके अंदर कुछ और है तो वो नहीं आएगा। जीसस को पुकारो, कहो प्रभु मेरे जीवन में आ। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। ओ करदा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल। ओदा वखरा अंदाज़ सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। एक वचन जो आप घर जाकर पढ़ेंगे, यूहन्ना 12 उसकी 11 से 19 आयत। और दूसरा वचन पहला राजाओं 11 उसकी 1 से 23 आयत। पहला राजाओं 1 और 23 आयत में लिखा है। मैं चाहता हूं आप इसे इंग्लिश में भी देखें। पहला राजाओं 11 उसकी 1 आयत को हम पढ़ेंगे। बट किंग सोलोमन लव्ड मैनी स्ट्रेंज वुमेन। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, जो मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। फिर से पढ़ेंगे इंग्लिश में। बट किंग सोलोमन लव्ड मैनी स्ट्रेंज वुमेन। स्ट्रेंज को अगर आप इब्रानी भाषा में पढ़ेंगे, पुरानी जो भाषा जिसमें बाइबल ओरिजिनल लिखी गई है, वहां पर लिखा है अडल्ट्रस वुमेन, स्ट्रेंज वुमेन, नॉन रिलेटिव, मतलब जिनके साथ मेरा कोई नाता नहीं। मैं क्रिश्चियन हूं तो मैं क्रिश्चियंस में मैरिज करूंगा, मेरा दूसरों के साथ कोई नाता नहीं। बट द बाइबल सेज कि उसने जब शादियां की तो विजातीय, स्ट्रेंज, नॉन रिलेटिव वुमेन्स के साथ की। सुलेमान के ऊपर फेवर रहा। वचन कहता है कि कोई काम वो करता था, प्रभु फेवर रहता था। धरती की हर नॉलेज उसके पास थी। सूर्य से लेकर समुद्र की मछलियों तक लेकर, घोड़ों से लेकर हर चीज की उसे अच्छी नॉलेज थी। जब अच्छी नॉलेज उसके पास थी तो वो हर चीज में अच्छा व्यापार करता था, और जब हर चीज में अच्छा व्यापार करता था, फेवर उस पर रहता था, बिजनेस उसका बढ़ता जा रहा था और वो दुनिया का सबसे अमीर राजा बन गया।
हर चीज में फेवर था। 20 साल सुलेमान परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर चलता रहा, जिस तरह उसका बाप दाऊद चलता था। लेकिन जब 20 साल फेवर उस पे रहा और उसके बाद सुलेमान परमेश्वर की ओर से मुड़ गया, हट गया, स्त्रियों के प्रेम में पड़ गया, व्यभिचार में पड़ गया। 4 आयत में लिखा, जब सुलेमान बूढ़ा हुआ उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया। 6 आयत में लिखा, इस प्रकार सुलेमान ने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से वो ना चला। 9 आयत में लिखा, फिर यहोवा ने सुलेमान के ऊपर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इजराइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। 11 आयत में लिखे, इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है, तू मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि को पूरा नहीं कर पाया, इस कारण मैं तेरे राज्य को तुमसे छीन कर तुम्हारे ही एक कर्मचारी को दे दूंगा। परमेश्वर कहता, मेरा फेवर तेरे ऊपर था तो तू बढ़ता रहा था, लेकिन तू विजातीय स्त्रियों के प्रेम में पड़ गया। अब तू विधियों पर नहीं चला, अब मैं ये राज्य तुझसे छीन लूंगा। जब परमेश्वर का फेवर आप पे होता है, आप बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब आप अपना वो हृदय जिसमें आपने परमेश्वर को बसाकर प्रभु का फेवर लिया था, जब आप किसी और को दे देते हैं, फिर आप घटते जाते हैं। फिर आप लाख कमेटियां बना लें, आप लाख एफर्ट कर लें, दुनिया का बड़ा सा बड़ा डिफेंस खरीद लें, आपको गिरने से कोई बचा नहीं सकता है। अगर यहोवा ने ठान लिया है आपको गिराना, कोई दुनिया की ताकत आपको खड़ा नहीं कर सकती। आप 10 लाख लोग इकट्ठे कर ले, तब भी नहीं। चौदह आयत में लिखा, तब यहोवा ने एदोमी हदद, जो एदोमी राजवंश का था, उसे सुलेमान का शत्रु बना दिया। तो परमेश्वर कहता, मैं शत्रुओं को उठाऊंगा तुम्हारे खिलाफ। एक सताव अलग चीज है, सब मिनिस्ट्रीज उसे फेस करती हैं, लेकिन परमेश्वर कहता, मैं फालतू के शत्रु तुम्हें दूंगा, तुम्हारा राज्य तुमसे छीन कर तुम्हारे ही एक बंदे को दे दूंगा, क्योंकि तुमने स्ट्रेंज वुमेन, नॉन रिलेटिव, अडल्टरस वुमेन से तूने प्यार किया और उनके साथ तूने शादी की। प्रभु का फेवर अपने लाइफ पे चाहते हो, उसे आज दिल में बसा लो और उसे बसा कर रखना, क्योंकि आपकी लाइफ की स्टोरी पूरी तरह से बदलने वाली है। मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने परिवार का मूसा और एलिया और उसकी अगुवाई करने वाला बनने वाले हैं, और आप अपने परिवार का यूसुफ बनने वाले, जिन्होंने उसको अन्न दिया था और परिवार का पालन पोषण किया था। आप में से लाखों यूसुफ है जो आज मुझे सुन रहे हैं। खुदाबंद के नाम में आप अपने परिवार के यूसुफ बनने वाले हैं। आप तैयार हैं परमेश्वर के साथ अपना नाता अपनाने के लिए, उसके साथ चलने के लिए? उठाओ अपने हाथों को, खड़े हो जाओ। ये घर जाकर आप पूरा पढ़ेंगे, यूहन्ना 12 उसकी 11 से 19 आयत, और पहला राजा 11 उसकी 1 से 23 आयत। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुझे। वो तो आईटी हब है वो। इस बार में जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, तो आपको मालूम होगा, यहां वॉलंटियर वो सिस्टर थी जो ब्रांच संभालती है, और उसका जो यूट्रस है वो इतना छोटा है, जैसे अंगूठे से भी छोटा, इतना छोटा। और जब उसके यहां पर बेबी ब्लेसिंग की टेस्टिमनी हुई थी कि ये इम्पॉसिबल था बेबी होना, और जब उसने मुझे बताया कि जब वो फॉरेन में थी और डॉक्टर के पास वो गई, तो डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया कि तेरा यूट्रस इतना छोटा है
कि तेरा कभी भी बेबी नहीं हो सकता था, तू गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा, वहां तेरा नाम दर्ज हो सकता है। तो उसने कहा मैं पापा मैं करवाऊं, मैं कहा करवा, क्योंकि ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है चर्च के पास। फिर डॉक्टर ये कहता है कि इस यूट्रस में बेबी नहीं हो सकता है, और उस डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि अगर तू चाहे तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा सकती है, क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा इस यूट्रस में। अब उसका बेबी बड़ा हो गया है, 4, 5, 7, 8 साल का होगा वो, यरमिया से आई थिंक 1-2 साल छोटा है। तो इमेजिन करो कि परमेश्वर ने एक ऐसा काम किया जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स में एक और दर्ज हो जाएगी चीज कि ये पॉसिबल नहीं मेडिकली, और परमेश्वर ने किया है। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ, और अभी हम यरमिया के लिए प्रार्थना करेंगे। उसका बर्थडे है आज। ममा आ जाओ, ममा कहां है? टेस्टिमनी खत्म नहीं होगी, ये चर्च की ग्रेस है, इसको चलाते रहेंगे तो ये शाम तक चलेगी। परमेश्वर ने इसको भेजने का दिन बड़ा अच्छा चुना है। हालेलुया। सब लोग यरमिया के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाओ। खुदाबंद, ये तेरा बेटा है, मुझसे पहले भी ये तेरा बेटा है। खुदाबंद, ये तेरे, शायद आप लोगों को ये मालूम ना हो कि यरमिया जो नाम था, परमेश्वर ने इसको कहा था कि मैं तुझे यरमिया नाम का एक बेटा दूंगा। ये नाम मुझे सोफिया होने से पहले मिल चुका था, जब सोफिया हुई भी नहीं थी। और मैं प्रार्थना में था, अपने देश से बाहर था, और मुझे आज भी याद है कि एक प्रभु के दास के पास मैं रुका हुआ था और मैं बेड पर लेटा हुआ प्रार्थना कर रहा था, और परमेश्वर ने मुझे वो नाम दिया था। मैं प्रार्थना नहीं कर रहा था ऐसे कुछ कि मुझे ऐसा नाम मिले, जस्ट मैं वैसे ही प्रेयर कर रहा था। तो परमेश्वर ने मुझे उस समय यरमिया नाम दिया था। तो ये आने से पहले, इसकी बड़ी बहन के आने से भी पहले इसका नाम प्रभु ने मुझे दिया था। यानी प्रभु जानता था कि ये मैं इसे भेजूंगा। खुदाबंद, ये तूने भेजा, ये तेरा दास है। खुदाबंद, जब ये बड़ा हो, तुझ में बड़ा हो, अनुग्रह में, सेहत में, ब्लेसिंग में, बुद्धि में, समझ में, खुदाबंद आत्मा में, परिपूर्णता में बड़ा हो, और तेरे बड़े बड़े कार्यों को करे। ये यूथ को इंस्पायर करे, बच्चों को इंस्पायर करे, बड़ों को इंस्पायर करे। तेरे साथ कैसे संबंध रखने हैं, ये एक एग्जाम्पल बन जाए। खुदाबंद, तेरी बरकत आज से इसके जीवन पे हो। हम पूरी चर्च इसको मिलकर आशीषित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। हैप्पी बर्थडे यरमिया। हालेलुया। तारीफ करो जोर से। इस थर्सडे को क्या है? क्या इस थर्सडे को? असली प्रभु भोज जो परमेश्वर ने चेलों के साथ किया था। तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि कोई बंदा इस मीटिंग को मिस ना करे। असली प्रभु भोज जिस वीरवार को हुआ था, वो वीरवार ये वाला वीरवार है जो आ रहा है। अगर व्हाइट कपड़ों में आ सकते हो, व्हाइट कपड़ों में आओ। तो थर्सडे प्रभु भोज होगा। गुड फ्राइडे हम वर्शिप नहीं करेंगे, चिल्ला चिल्ला कर वर्शिप करेंगे। ये पवित्र हफ्ता पूरा, थर्सडे प्रभु भोज, गुड फ्राइडे और ईस्टर हमारे परमेश्वर के जी उठने का दिन। दुनिया में बहुत बड़े बड़े आए हैं, ऐसा कोई नहीं आया जिसके 3 दिन हो। जन्मदिन, मरण दिन और जी उठने का दिन। हालेलुया। तो
ये हफ्ता सब कुछ छोड़ देना, नौकरी छोड़नी पड़े तो वो भी छोड़ देना, पर एक भी दिन मिस मत करना, क्योंकि ये ग्रेस पाने का हफ्ता है, सामर्थ पाने का हफ्ता है। हर मुर्दा चीज जो तुम्हारी जिंदगियों में है, इसी हफ्ते वो जी उठेगी यीशु मसीह के नाम। तैयार हो? शानदार प्ले किए जाएंगे, नए सॉन्ग्स लॉन्च होंगे, वर्शिप होगी, झूमना होगा, चिल्लाना होगा, लंगड़े चलेंगे और अंधे देखेंगे यीशु मसीह के नाम। अपने हाथों को उठाओ, हम अगले 5 मिनट वर्शिप करेंगे एक सॉन्ग में।